जो कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते। तो मेरे आका ने अली को, असदुल्लाहिल गालिब को, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब को, हल्लालिल मुश्किलात वल नवाइब को, आखिर रसूल ज़ौजुल बुतूल सैयदना अली शेरे खुदा को हम मोमिनों का मौला बनाया है, मददगार बनाया है, आका बनाया है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, हजरत सैयदना मौलाए कायनात है। आप जंग से वापस आ रहे थे, आपका खेमा लगा था, आज सफर का ठिकान आपके जिस्म पे तारी था। मौलाए कायनात खेमे के अंदर है, अब बाहर कोई आवाज दे रहा है, या मौलाई, या मौलाई, या मौलाई। जब वो आवाज सरकार मौलाए कायनात के कानों तक पहुंची, सरकार मौलाए कायनात ने अपने गुलाम से कहा जरा बाहर जाओ। फकाल मन हाजा, जाओ और देखो वो कौन है जो मौलाई मौलाई कह रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो कह रहा या मौलाई, ए मेरे मौला, या रसूल अल्लाह। फकाल मन हाजा, मौलाई कायनात ने कहा जा देखो वो कौन है जो कह रहा है या मौलाई, या मौलाई का नारा लगा रहा है। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे आका। गुलाम बाहर गया। रवायतों में है कि आवाज देने वाला दरवाजे ही पे था। सरकार मौलाई कायनात ने जिसे भेजा वो गया और जाकर के देखता है कि वो कोई और नहीं है। कालू हाजा अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने वाला जाने वाला जैसे ही गया, कहा हाजा अबू अय्यूब अंसारी, ए सरकार मौलाए कायनात, जो आपको मौलाई मौलाई मेरे मौला कह रहा है वो कोई आम नहीं है, वो तो सहाबी रसूल, मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं उनको इज्जत और एहतराम से मेरे खेमे के अंदर ले आओ। जब खेमे के अंदर लाया गया, मौलाए कायनात कहते हैं ए अबू अय्यूब अंसारी, आप मुझे मौलाई क्यों कह रहे हैं? आप मुझे इस लफ्ज से, इस कलमे से सदा क्यों दे रहे हैं? ये आवाज क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला? ये सदा क्यों लगा रहे हैं? मेरा नाम तो आपको मालूम है कि मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। आप मुझे इस नाम से क्यों नहीं पुकार रहे थे कि मौलाई मौलाई कह रहे थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूल मन कुन्तु मौला फअलियुल मौला। ए अली, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद सुना है, नबी ने इरशाद फरमाया मैं जिस जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। बोलो मतलब हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे हैं कि मैं आपको मौला नहीं कहता हूं, बल्कि मौला तो आपको हम सबका नबी ने बनाया है। अब पता चला हम सिर्फ अली क्यों नहीं कहते, हम सिर्फ मौलाए कायनात को अली बिन अबू तालिब क्यों नहीं कहते? हर सुन्नी, हर आशिक जब भी मौला अली का नाम लेता है सिर्फ अली नहीं कहता, बल्कि मौला अली कहता है, मौला कायनात कहता है। इसलिए कि उन्हें मौला किसी मुल्ला ने नहीं, मोमिनों का मौला रसूलुल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन तो शुरू में, अरशद भाई पक्के हम लोग चिश्ती है, सुन लीजिए, मोइनुद्दीन तो शुरू में काबे का तवाफ करता था, मगर रब ने इस फकीर को ये नेमत, ये मर्तबा अता फरमाया है कि आप काबा इस फकीर के का तवाफ करता है। अब काबा इस फकीर का तवाफ करता है, और हो क्यों नहीं कि खुदा की कसम सरकार गरीब नवाज का तो आलम यह है कि आपके मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, हश्त बहिश्त के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं उलमा, सोलहा, मशाइखीन, फुकरा, दरवेश की मजलिस सजी थी। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वाले अगर चाह ले तो उनकी नजरों के सामने काबा हो जाए, उनकी नजरों के
के सामने काबा हो जाए, अब जहां रहे वहीं काबा हाजिर हो जाए। इतना कहना ही था कि जितने लोग मजलिस में थे सब खड़े हो गए और खड़े होकर सबकी जबान पर सिर्फ एक जुमला रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक। सब लब्बैक की सलाह लगाने लगे। मतलब क्या था कि बाबा कुतुब का ये कहना कि अल्लाह वाले चाह ले तो जहां चाहे वहीं काबा आ जाए, इतना कहना था। काबा को बुलाया नहीं, सिर्फ जुमला अदा किया था कि मजलिसे बाबा कुतुब में काबा हाजिर हो गया और हाजिरीन की निगाहों से हिजाब हट गया और सब के सब काबा में मौजूद हो गए। अरे जब गरीब नवाज का मुरीद ऐसा है तो मेरा गरीब नवाज कैसा हो। सुनो, सैयदना सरकार बाबा कुतुब है, बात आई है। आपके बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, सब सनाबिल में है हजरत, बहुत भारी किताब का हवाला दे, समझ गए होंगे सब, बहुत भारी किताब सब सनाबिल में है। बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया बाबा कुतुब का। गरीब नवाज ने इरादा फरमाया कि बिस्मिल्लाह खानी करा दूं। हातिफे गैबी से आवाज आई, मोइन तुम नहीं कराओगे, अभी हमीदुद्दीन आ रहे हैं, आप ना कराओ, हमीदुद्दीन आ रहे हैं। वो का चीन की सरहद के करीब पहुंच गए। बाबा कुतुब चीन की सरहद के करीब, ये कहां ना गए, पहुंच गए। वो तो वहां तो कुन फयकुन वाला मसला था, फौरन पहुंच गए। और जब पहुंचे तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं काजी हमीदुद्दीन से, कराइए बिस्मिल्लाह खानी, तख्ती लिखिए। तख्ती लिखने के लिए जैसे ही कलम दवात को हाथ में लिया, अब तख्ती हाथ में है, लिखना चाहा, पूछा अब जिस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए अल्लाह का वली आए, गरीब नवाज और हजरत काजी हमीदुद्दीन हो, कुछ तो बच्चा कुछ नहीं बहुत कुछ होगा, जोर से बच्चा बहुत कुछ होगा। पूछा, ए शहजादे बताओ बिस्मिल्लाह खानी करानी है तुम्हारी तख्ती में कहां से लिखूं? बच्चे से उस्ताद पूछ रहा, देखो पहले दिन तख्ती कहां से लिखूं? आज का बच्चा होता है लिख दीजिए ना, 1 2 3 लिख दीजिए, अलिफ बे लिख दीजिए। अब अलिफ बेते नहीं, बाता था कुछ नहीं। क्या कहा वो सुनिए, न बाता बताया ना 1 2 3, कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही से लिखिए। फिर सुनो, अपनी जबान में समझ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ानी है तुमको, कहां से पढ़ाऊं? अब तख्ती लिखवानी है, कहां से लिखवाऊं? मेरे गरीब नवाज से आए हैं कुछ लोग मुकाबला करने। अरे देख, मुरीद ऐसा है, अब बचपन में ऐसा है, कहा कहां से लिखवाऊं? कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा से लिखिए। काजी साहब एक मर्तबा बाबा कुतुब का चेहरा देखते हैं, दूसरी मर्तबा सरकार मोइनुल मिल्लत वद्दीन को देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं, बेटा सुभानअल्लज़ी असरा से पहले भी तो 14 पारे हैं, हाँ उससे पहले भी तो 14 पारे हैं, वहां से क्यों नहीं? कहा सुनिए अम्मी जान, पहले पारा से लेकर 14 पारा तक हर दिन तिलावत करती थी, तो मैं माँ के शिकम में रहकर ही 1 से 14 याद कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अब सुभान अल्लज़ी से लिखिए। जब सुभान अल्लज़ी से तख्ती लिखी गई, 4 दिन में पूरा 300 पारा हजरत बाबा कुतुब ने याद कर लिया। सुनो गौर से, उसी इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उलमा आला हजरत का कलाम ये जरूर पढ़ते हैं, मगर एक शेर भूल जाते हैं। आला हजरत ने दुआ किया तो क्या मालूम? 2 जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ए आला हजरत आपके इश्क को करोड़ों सलाम हो। क्या इश्क है? दुनिया मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहे, अब वो अपने को खादिमे आले रसूल, दुनिया माहिया कुफ्र दलालत कहे,
1000 किताबों का मुसन्निफ कहे, अब वो अपने को आले रसूल का खादिम, दुनिया को ये पैगाम दिया, अहमद रजा की खिदमत ये बाप की बदौलत नहीं, आले पाक की बदौलत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।